हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है? फंक्शन आपके सामने गिवन है, किस पर ये एग्जिस्ट करेगा ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक कंडीशन हम। फर्स्ट कंडीशन देखना, व्हेन ए इक्वल्स टू जीरो पर निकाल लेता हूं मैं। ये एक्स टेंस टू ए बोल रहा है ना, तो पहले मैं ए की जो कंडीशन है वो जीरो पर फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं? एल एच एल आर एच एल इक्वल निकालनी है हमें। तो एल एच एल क्या हो जाएगा? देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ये एक्स टेंस टू ए है ना, इसकी जगह मैं जीरो नेगेटिव कर देता हूँ। ठीक है। अब जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से लेस। जीरो से लेस वाली वैल्यू आपको सामने दिख रही है, वन से लेस देन वाली वैल्यूज है। तो हमारा फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऊपर वाला एक्स मोड प्लस वन। अब देखो, जीरो से लेस देन वाली वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो से लेस देन है, तो उस कंडीशन में आपका मोड जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? नेगेटिव एक्स निकलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे ना हम पॉजिटिव बन जाएगी। नेगेटिव कोई वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी ना। मोड का मतलब ही होता है पॉजिटिव आना चाहिए आंसर। ठीक है। ठीक है, जीरो नेगेटिव यानी जीरो पुट करोगे तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास? वन निकल कर आ जाएगा। अब आर एच एल निकालो। जीरो पॉजिटिव। अब इस बार पॉजिटिव मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा एक्स मोड माइनस वन। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अब फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज, कि अब आपके पास जीरो से बड़ी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे हो ना, तो आपका एक्स क्या रहेगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ जीरो पुट करोगे तो कितना निकल के आएगा? माइनस वन निकल के आएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये दोनों वैल्यू क्या लग रही है? आप देखो, नॉट इक्वल है। एल एच एल इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज तो क्लियर होगी सर, इस पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। अब या तो जीरो से ग्रेटर पे करेगी या फिर जीरो से लेस पे करेगी, एक ही बात होगी, है ना। आ जाओ सेकंड केस। अब मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू जो है आप लेस देन जीरो ले लो। एक काम करो, क्या कर लो? ए की वैल्यू लेस देन जीरो ले लो। तो लेस देन जीरो का मतलब क्या है? लिमिट, सबसे पहले एलएचएल निकाल रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव। ठीक है। फंक्शन ए नेगेटिव। अब आप ध्यान देना, एक्स मोड प्लस वन, ये वाली जो कंडीशन दिख रही है आपको, एक्स के मोड की कंडीशन दिख रही है आप यहाँ पर। क्या आ गई हमारे पास? लेस देन वाली वैल्यू आ रही है। कौन सी आ रही है? लेस देन वाली वैल्यू आ रही है। तो कितना निकल कर आ जाएगा? देखो, एक्स का मोड है, लेस देन वाला है, तो कितनी आ गई वैल्यू आपके पास? जब आप नेगेटिव कोई वैल्यू पुट करोगे तो मोड कैसा खुलना चाहिए, ये बताओ आप लोग मुझे। जब हम नेगेटिव कोई वैल्यू ओपन करेंगे तो मोड मेरा माइनस एक्स खुलना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ ए पुट करो तो माइनस ए प्लस वन हो गई कंडीशन। ठीक है। आर एच एल की बात कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। अब आप ध्यान देना, पॉजिटिव के अंदर जो वैल्यू है वो ए से जस्ट बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज तो फिक्स है, ये जीरो से तो लेस है, ये तो 100% है। अगर मेरी वैल्यू ए से थोड़ी बड़ी भी हुई तो है तो जीरो से लेस, तो मेरा फंक्शन तो यही रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो फंक्शन चेंज मत कर देना, क्योंकि ये फंक्शन सीधे वन से ग्रेटर वाला है। मेरा कंडीशन क्या है यहाँ पे? जीरो से लेस ही है परमानेंट। मैं जीरो ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, बट ये फिक्स है कि वो जीरो से और भी छोटी है। कहने का मतलब ऐसा है ये। समझ गए जो कहना चाह रहा हूं मैं? भाई एक्स की जो वैल्यू है ए से थोड़ी सी बड़ी है बट जीरो से छोटी है। समझ में आया आपको कायदे से? ये वाली मेरी कंडीशन, इस कंडीशन के लिए मेरा फंक्शन सेम ही रहेगा। और मोड माइनस एक्स में खुलेगा, ए माइनस ए प्लस वन। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, क्या देख रहे हो? कि सर हमारे पास जो वैल्यू है, जो भाई ध्यान रखना, ये माइनस तक मैंने क्यों लिया? क्योंकि अभी भी जीरो से लेस देन वाली कंडीशन ही है। ये जो मेरे पास दोनों फंक्शन आ गए इक्वल आ गए, यानी मैं कह सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। इसके इक्वल आ गया माइनस ए प्लस वन। इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ आपको मुझे। इसका मतलब ये हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए लेस देन जीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है वो। समझ में आया? नेक्स्ट केस देखो। थर्ड केस में क्या करता हूँ? ए को ग्रेटर देन जीरो कर देता हूँ। क्या करता हूँ? ए को ग्रेटर देन जीरो कर देता हूँ। ठीक है भाई। इसमें भी एल एच एल निकालो सबसे पहले। ए नेगेटिव एफ एक्स। अब फंक्शन कौन सा चूज करेंगे? देखो, ए पॉजिटिव, अब ये जीरो से ग्रेटर होगी। जीरो से ग्रेटर होगी मतलब फंक्शन बड़ा हो गया, वन से ग्रेटर वाला। इस बार फंक्शन हम नीचे वाला चूज कर रहे हैं ना?
अब आते हैं साइन की बारी। अब आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली, तो मोड खुलेगा तो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। तो ये पॉजिटिव एक्स माइनस वन, अब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ए माइनस वन निकल के आ जाएगा ना। एफ एक्स, यहाँ फंक्शन पुट करोगे, यहाँ भी सेम वैल्यू पुट होगी। अब आप ये कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना, जब मैं पॉजिटिव बोलता हूँ ना, जब मैं ए पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो ये तो चीज मैं फिक्स कर चुका हूँ पहले ही कि ए तो है, वो तो ग्रेटर देन जीरो ही है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में। समझ में आ रहा, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ए थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बस ये आप समझ सकते हो यहाँ पर ना। और ये लिमिट एक्स टेंस ए पॉजिटिव, ओपन होगा एक्स माइनस वन पे, ए माइनस वन यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है हमें। लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव इक्वल, एफ एक्स कितना इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू ए माइनस वन। ठीक है, ये इक्वल हो गया आपके पास, इसका मतलब क्या है आपके पास, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए ग्रेटर देन जीरो पर भी एग्जिस्ट। भाई जीरो से ग्रेटर वाले के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो से लेस वाले के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो किस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप देखो ए इक्वल्स टू जीरो पर नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, देखना यहाँ, मैं यहां पर लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंस ए एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल ए एक्सेप्ट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन डाल देना। एक्स ए इक्वल्स टू जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सब पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट।